हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आपका आज टेस्ट होगा 8 बजे रात में। तो ये 150 क्वेश्चन आपके जितने भी हमने पूरे मार्च में पढ़ाया है आपको 8 बजे वाले क्लास में, वो सभी क्वेश्चन आज हम टेस्ट लेंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ हम अलग से भी क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन करके ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब जैसे हमने 115 नंबर का कट ऑफ दिया है, अगर जैसे वही क्वेश्चन होता तो आप 115 के एबव कर देते। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ जाता तो वो ओवर कॉन्फिडेंस होता। इसीलिए हमने घटना चक्र के ही अलग क्वेश्चन भी कुछ डाल दिए हैं। ठीक है, जो हमने अभी नहीं पढ़ाया था। ठीक है। तो चलते हैं 150 क्वेश्चन। जो लोग 8 बजे वाले जुड़े थे वीडियो से वो तो करेंगे ही। जो लोग नहीं जुड़े थे वो अपने आप को चेक करें कि कितना हमारा सही हो रहा है, कितना हमारा घटना चक्र तैयार है। ठीक है। ये आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगा ये वीडियो को। और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी लोग देंगे इस टेस्ट को, सभी लोग ईमानदारी से ही देंगे। प्लीज़ ईमानदारी से दीजिएगा। 85 नंबर आएगा, 85 क्वेश्चन सही होगा आपका, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं देंगे तो आप 140 क्वेश्चन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है। तो आई होप, चलते हैं शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए इसमें कौन सा सही है। भारत की निम्नलिखित जातियों में कौन सी जनजाति प्रोटो आस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। हम थोड़ा सा आपको समय देंगे ताकि आप लिखिए। देखिए कैसे आपको वहाँ पर करना है। आप एक पेज ली, अगर आपके पास ओमार सीट नहीं है तो एक आप पेज ऐसे ले लीजिए, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे वीडियो पॉज करके पूरा 150 तक लिख दीजिए। जैसे अभी इसका आंसर मान लीजिए मैंने बताया सी, तो हम सी, तो आप यहाँ पर सी लगा दिया। अगर आपने कुछ और सोचा था, ए सोचा था, तो उसको गलत काट देंगे। ठीक है। अगर सी आप लगाए थे तो इसको सही कर देंगे। तो बाद में काउंट करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सबका रैंक हम दे देंगे। ठीक है। कहीं भी आप मतलब अपना नंबर बता दीजिएगा। इसके बाद कल हम 6 बजे तक मंडे को आपकी रैंक बता दिया जाएगा। ठीक है। पीडीएफ में सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम। हाँ, इसका पीडीएफ से करना होगा तो आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं। तो ये संथाल होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप आपको सही हो गया होगा। आज हम कुछ बताने वाले नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं। भारत में एकमात्र मानव कपि पाया जाता है, तो मानव कपि जो पाया जाता है वह कौन सा है, बताइए। हनुमान बंदर है, पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मकाक है, असम का मंथल लोरिस है, या असम का श्वेतांबो गिबन है। तो कौन सा है? असम का श्वेतांबो गिबन है। देखिए आईएएस पीसीएस में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो कहाँ नहीं की गई है? तो ये हरियाणा में नहीं की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा में नहीं की गई है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? किस में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। बताना है आपको कहाँ पर निवास कर रही है। तो ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। जैसे जिन लोगों को स्लो लगेगा वो तेज कर सकते हैं स्पीड। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? स्क्रीन पर दिखा है, बताइए गद्दी लोग निवासी कहाँ के? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय। तो गद्दी लोग कहाँ की जनजाति हैं? ये हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। कंचन एक उन्नत किस्म किसका है? कंचन एक उन्नत किस्म किसका है? अंगूर का, आंवले का, अमरूद का, या आम का। तो कंचन किसका है? आंवले का है। ठीक, आंवले का है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है? अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या विंध्याचल की पहाड़ियों पर। कहाँ पर निवास करती है? तो ये कहाँ पर निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर।
ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है, कहाँ से आती है? जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है, या फास्फोग्लिसरेरिक एसिड से आती है? आर ओ में 2014 मेंस में क्वेश्चन आया है। तो ये जल से आती है, ठीक है। कहाँ से? जल से। मुगल प्रशासन के दौरान जिले के किस नाम को के नाम से जाना जाए, मतलब जो मुगल प्रशासन था उस समय जो जिला है उसको किस नाम से जाना जाता था? आज जैसे जिला बोलते हैं, तो उस समय क्या बोला जाता था जिले को? तो उस समय क्या बोला जाता था? आहार, सूबा, विश्यास या सरकार, क्या बोला जाता था? तो उधर उस समय सरकार बोला जाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? बताइए। शाहना ये पीत, वजीर, मीर बख्शी या साहन? तो कौन होता था? मीर बख्शी होता था। ये बताइए। मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था का विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो कौन सा सही है आपका? सोचिए कौन सा सही हो सकता है। तो इसका कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, ठीक है। ए वाला सही होगा। इंसुलिन एक प्रकार है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है। एक हार्मोन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहादी वह घुड़सवारी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी में प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपनी मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो मतलब आहादी व घुड़सवारी सिपाही थे, आहादी के बारे में दिया गया है। तो आईएएस का क्वेश्चन है, बताइए। थोड़ा सा हम टफ भी क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पता चले। तो कौन सा आपका सही है? 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत है। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? आप ऑप्शन खुद ही देख लीजिए, ठीक है। कौन सा सही होगा? करें ना जाड़ों में घटता है, ना जाड़ों गर्मियों में बढ़ता है। तो यही वाला आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, मशरूत सशर्त पद प्राप्त होते थे, सवार पद जात पद से अधिक होता था, समस्त कार्यकारी सैन्य शक्तियाँ को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो कौन सा इसमें है? सी वाला। ये सब हम डिटेल में पढ़ाए हैं, आप 8 बजे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य की प्रमुख आय का स्रोत क्या था? ये बताइए। मुगल कालीन भारत में राज्य की प्रमुख आय का स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व या कर? तो भू राजस्व था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था, कौन था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? तो वो कौन था? जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर था। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। पैतृक मनसबदारी का पद पैतृक था। तो बताइए दोनों में कौन सा सही है? तो मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था। कैसे कैसे? मान सिंह क्या पैतृक थे? नहीं, उन सबको भी दिया गया था। तो ये पहला वाला सही है सिर्फ, ठीक है। सही पूछा है तो पहला वाला सही है। 2019 का क्वेश्चन है, आई पीसीएस में आया है प्री में। ये वाला बताइए। ये बादशाह दिए गए हैं और यहाँ पर दीवान दिए गए हैं, बादशाह और दीवान। इसमें कौन सा सही है बताइए। तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो इसमें डी वाला सही होगा, ठीक है। डी वाला सही होगा। एक आपका अकबर का दीवान कौन था? मुजफ्फर खान था। जहांगीर का दीवान कौन था? गियास बेग उद्दौला, ठीक है। गियास बेग उद्दौला, इत्माद उद्दौला। शाहजहां का था सादउद्दौला। औरंगजेब का असद खान था, ठीक है। आर ओ मेंस में क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये 19 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया?
शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो बताइए किसने चलाया था? आरो पीरी पे क्वेश्चन आया है। तो ये बाबर ने चलाया था। किसने? बाबर ने चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। अकबर के शासनकाल में दक्कन के निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो भू राजस्व वसूली का जो मतलब भू राजस्व जो करते थे किस प्रकार से करते थे? अभी तो क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए अभी अगर हो तो जिसके पास ज़्यादा खेत रहेगा उसको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन होता नहीं है। ऐसे ही तो होता है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, हल की संख्या उस समय होता है, हल की संख्या होता था। डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? डोनबास, यूक्रेन का डोनबास सुने होंगे, जिस पर रसिया ने अधिकार कर लिया। तो ये क्या है? कोयला। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर तो कीमती पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन एक के लिए और प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर करें कजाकिस्तान कारगंड है, यूक्रेन किरवाई राग है, जर्मनी नोरमंडी, फ्रांस पेरनीज। ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये आपका जो नोरमंडी है ये जर्मनी नहीं फ्रांस में है। ठीक है, मतलब सी वाला आपका जो सी लगाए होंगे उनका सही होगा। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 115 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो लगभग आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, 115, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, सिर्फ 115 क्वेश्चन ही करना है आपको। ठीक है, हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा ताकि हमको रैंक बनाने में अच्छा मतलब अच्छा लगे कि जितने ढेर सारे बच्चे रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेट किए थे इस रैंक मतलब ये टेस्ट में। उत्तरी अमेरिका में बृहद झील में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? बताइए कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो ये इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का जो प्रवेश हुआ था वो किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपीय का अकबर के समय में लगभग। ठीक है, तो वही अकबर होगा। ठीक है, अकबर के समय में। इनमें से किस मुगल सम्राट सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो चित्र उत्र कौन बनाता था ज़्यादा? ये जहांगीर के शासनकाल में ज़्यादा। और ठीक है, बिल्डिंग उल्डिंग किसके काल में? शाहजहां के काल में। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन है, सिंपल ही था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो किस कला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं बताइए? ये हमने पढ़ाया था आपको। तो ये चित्रकला। ठीक है, चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? बताइए औरंगजेब की दक्षता थी कौन, क्या ज़्यादा वो बजाता था? तो वो क्या बजाता था ज़्यादा? बीड़ा बजाता था, बीड़ा बजाता था। ठीक है, याद रखें। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या कहलाता है? जो बच्चे रिवीजन किए होंगे वो सब कर ले रहे होंगे। ठीक है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या है? तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को तोड़ी कहा जाता है। ठीक है, तोड़ी। मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, आईएएस 2019 में आया है। तो इसमें कह रहा सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। अकबर के द्वारा सम्राट तानसेन को मतलब तानसेन की उपाधि नहीं दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपना गलत है, जिसको जिन्होंने ए लगाया होगा उनका सही है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर स्थित है? सिंपल ही सवाल है, बहुत बार आप क्वेश्चन किए होंगे। आगरा, ग्वालियर, झांसी, उदय जयपुर। ठीक है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर में।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू की संगीत की शिक्षा ली? जिनको तेज भी लगेगा वो स्लो भी कर सकते हैं, आपको में फीचर दिया गया है यूट्यूब में, चाहे आप तेज कर लीजिए, चाहे स्लो कर लीजिए, या नॉर्मल पे रखिए। तो कौन सा? अकबर। ठीक है, अकबर। ठीक है, इसमें अकबर आपका आंसर होगा। भारतीय संगीत में मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया है, कहाँ से? मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? सिंपल ही सवाल है, कहाँ से लिया गया है? सी। ठीक है, सी आपका सी से लिया गया था, मतलब सी मतलब रूस से लिया गया है। ठीक है, पहले सोवियत जो संघ था। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा विधि का शासन कहाँ से? तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। तो कहाँ से? इंग्लैंड। एक का दूसरा, एक का दूसरा दो जगह है, अब बताइए कौन सा और होगा? एक तो मैं ही बता दिया, दूसरा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो बी का कौन सा होगा? तीसरा होगा। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये तीसरा होगा। लास्ट वाला देख लीजिए, उभयनिष्ठ सूची, जो समवर्ती सूची पढ़ते हैं तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया होता है। डी का पहला, तो डी का पहला देखिए यहीं पे है। ठीक है, कहीं नहीं, एकदम सिंपल ही सवाल था ये तो। समवर्ती मतलब चाहे उभयनिष्ठ करिए, चाहे समवर्ती कहिए, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट कहिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक, चलते हैं ना। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, कनाडा से। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए 37 नंबर का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? तो एक का कौन सा हो जाएगा बताइए, आप बताइए, मतलब पॉज करके वीडियो बताइए कौन सा होगा। तो ए का कौन सा? तीसरा होगा। बी का कौन सा होगा? ये मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से है। संघ और राज्य समवर्ती सूची, तो अभी हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। तो सी का पहला, तो सी का आपका पहला हो जाएगा, और एक का तीसरा हो जाएगा, बी का पांचवा, ए का तीसरा, बी का पांचवा, सी का पहला। तो ये इसमें ये देखिए डी वाला जा रहा है, सही है। ठीक है, संघ, राज्यों का संघ तथा संघ में निहित शक्तियाँ यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, संघ की बात अगर करता है तो लगभग यही होता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके वर्णक के कारण होता है? उसे क्या कहते हैं? जो मानव का मूत्र होता है पीला जो होता है, किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? मूल, अभी मूल कर्तव्य रूस से देखे थे, सोवियत संघ से। अब मूल अधिकार की बात, ये भी अभी आया था पीछे, किससे? अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ? अमेरिका से हुआ। ठीक है, अमेरिका से हुआ। काफ़ी बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, देखता हूँ। आप सब कमेंट प्लीज़ किया करिए, कोई भी कमेंट कर दिया करिए, मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, कैसे मतलब कितने लोग एक्टिव तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, राज्यसभा के गठन और प्रतिभा, अनुभव, सेवा, प्रतिनिधित्व देने भारतीय संविधान के निर्माता निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित थे। मतलब जो राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा नहीं दिया जाता, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? आयरिश। ठीक है, आयरिश गणतंत्र से। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना से को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ, तो राज्यों का संघ देखिए 17 में आया क्वेश्चन, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद, जो भारतीय संघवाद है, मतलब जो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन होता है वही संघवाद कहलाता है। तो वो किस देश पर, मतलब किस देश के संविधान पर आधारित है? तो किस देश? कनाडा पर आधारित है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से है? लिया गया है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से न्यायिक जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। भारतीय राजनीति में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति में कौन सा सर्वोच्च है? संविधान ही सर्वोच्च है, इससे बड़ा कोई नहीं है। क्या संसद की बात करें, संसद सर्वोच्च है? देखिए आप इसी में कंफ्यूज होंगे, संसद या उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय भी तो इसी संविधान पर चलता है, वो भी
पेपर मतलब पेज खोल के देखता है कौन सा आर्टिकल है, किस पर हमको वर्डिक्ट देना है, किस प्रकार देना है, वो तो वही संविधान भी देखता है। और संसद क्या एमपी एमएलए संविधान से बड़े हो जाएंगे, क्या नेता बड़े हो जाएंगे संविधान से? कोई नहीं बड़ा हो सकता। ये तो सिंबल ही था। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, इसको वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, कर्मा क्या, कर्मा को चाहे कर्म कहिए चाहे कर्म कहे, कर्म होता है सोनभद्र होता है, ठीक है, महोबा नहीं होता, सोनभद्र होता है। तो हम कैसे पढ़ाए हैं कि अगर कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, बस कर्म करेंगे सोना मिलेगा, यही आपका सही था। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य बताइए क्या है? तो सभी है, ठीक है, सभी। कार्तिक लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का? कहाँ का है कार्तिक लोक नृत्य? तो ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। निम्नलिखित में लोक नृत्य में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? तो ये डांडिया, ठीक है, डांडिया ये गुजरात का है, यहाँ का नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल में किस लोक नृत्य से, अभी आरो यारो में ये क्वेश्चन आया था, जो ये वाला 2008 में भी आया, अभी आरो यारो जो हुआ था कैंसिल हुआ उसमें भी आया था। तो ये चरकुला, ठीक है, ब्रजमंडल से चरकुला। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत कौन सा है? तो बिरहा चैती ढोला ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आल्हा लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र से है? बताइए, आल्हा किस क्षेत्र से है? तो आल्हा कहाँ से है? कहीं कहीं महोबा दिया रहता, अगर महोबा नहीं दिया है तो बुंदेलखंड होगा, तो बुंदेलखंड। जा दिन जन्म भयो धरती धसी अढ़ाई हाथ उपयुक्त लोकयुक्त का संबंध उत्तर प्रदेश से किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो किस है? ये आल्हा से लिया गया है ये, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए, ठीक है, मतलब ऐसा है कि बच्चे ना कर पाएँ, लेकिन अच्छा है अगर थोड़ा सा आप दिखाएंगे, मतलब देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ा के बात, बढ़ा चढ़ा के मतलब इसके वीर गाथा किया गया, वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो आल्हा। बताइए, कौन लोक संगीत में दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। होली तो वज्र तो होता ही है, नौटंकी हाथरस होता ही है। बिरहा कानपुर नहीं होता, बिरहा आपका बनारस होता है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो पूर्वांचल वाला, कानपुर तो अवध में आ जाता है, इधर पूर्वांचल वाला जो एरिया है ये आपका ये क्या कहते हैं, मिर्ज़ापुर और बनारस, तो बिरहा यहाँ होता है, ठीक है। चैती क्या है? तो चैती क्या है आपका? तो ये मौसमी गीत है। सोहर क्या होता है? सोहर देखिए गाया जाता है, तो संस्कार, जैसे बच्चा उच्चा जब जन्म लेता है तो सोहर गाया जाता है, तो उसको संस्कार। तो डी का पहला देखिए एक ही में है, ये वाला सही है, मिला लीजिएगा। कजरी, विवाह में कजरी गाया जाता है। रसिया वज्र का लोकगीत। 56 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ कजरी दिखा है, कजरी कहाँ होता है? ये बनारस में, बनारस मिर्ज़ापुर में कजरी होता है, चाहे बिरहा कहे चाहे कजरी कहे, ये दोनों बनारस और मिर्ज़ापुर में होता है। तो ये डी वाला आपका गलत है और सब सही है। इसमें बताइए कौन सा आपका ये सही है, ठीक है। तो टाइम दे देता हूँ आपको थोड़ा सा समय, बताइए कौन सा इसमें सही है। लच्छू महाराज कहाँ से हैं? लच्छू महाराज आपके कत्थक से हैं, ठीक है। तो ए का तीसरा कहीं है? ए का तीसरा देखिए एक ही में है, तो बस अब आप देख लीजिएगा कौन कौन सा आपका होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लच्छू एक अब देख लीजिए, बी का पहला है तो फयाज ध्रुपद हैं। सिद्धेश्वरी कहाँ से हैं? ठुमरी हैं सिद्धेश्वरी देवी। ललत महमूद तलत महमूद, सॉरी, तलत महमूद कहाँ से हैं? गजल से हैं, ठीक है। अब ये बताइए ये कहाँ से हैं? करें उस्ताद बिलायत खान, मास्टर फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य।
तो सितारा देवी को पता होगा सबको, सितारा देवी कथक से हैं, जैसे इधर पता था कि लच्छू महाराज कथक से है, तो ये सितारा देवी कथक से हैं। तो ये सी का दूसरा है, सी का दूसरा कहीं है, हाँ देखिए एक ही में है सब, बस ठीक है। चलते नहीं देखते हैं, मतलब डी वाला जिनका होगा वो सही होगा, और सब देख लीजिएगा। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, तो क्या इसमें सही होगा बताइए। तो इसमें दोनों ही आपका सही होगा, ठीक है, एक और दो दोनों। उत्तर प्रदेश में ठुमरी की उत्पत्ति हुई और ये सुगम और आकर्षक दोनों है। बिना आकर्षक के कोई कैसे बन सकता है, मतलब कोई गीत संगीत कैसे, ठीक है। किस स्थान पर सितार और सुरबहार संगीत को इमदादी खानी घराना के लिए जाना जाता है। आरो यारो में देखिए इतने मतलब टफ क्वेश्चन आता है, तो ये इटावा, ये टफ क्वेश्चन कहेंगे, ठीक है। अगर आपका सही हो जा रहा है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की है, अगर ये क्वेश्चन सही हो रहा है। निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है बताइए। ये सिंपल ही है, कथक। निम्नलिखित में किसने लखनऊ सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। लखनऊ क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था किसने, ये बताइए, संगीत संस्कृत में। तो ये मेहदी ने नहीं दिया था। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा दी, किसने दी थी बताइए। रहीमुद्दीन खान ने दी थी। 64 का देखिए, भारत में ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। किस मतलब स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो जेपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि को, किस ऋषि को गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, तो ऋषि व्यास को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। तो मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो गोवर्धन में, ठीक है, याद रखिए गोवर्धन में। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, जो दोनों, हम तो क्या ट्रिक बताए थे पहले बता दीजिए, फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैन और बौद्ध दोनों, देखिए का लिखा है, एक जैन है एक बौद्ध है, दो मंत्र है, तो दोनों अच्छे अपने आप में क्या है, अच्छे धर्म है, ठीक है, तो दोनों ऊपर ही हैं, दो कौसाम भी, ठीक है, तो ऐसे बताया था। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली खान शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है बताइए, कहाँ लगता है ये, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो ये कहाँ, हाजी वारिस अली शाह देवा मेला, देवा शरीफ बाराबंकी। हमेशा क्या क्या पूछा जाता था, देवा शरीफ बाराबंकी, मिलान करना आपकी ये पूछ लिया गया, ठीक है। तो चेंज होता रहता है ना, अपने आप को भी थोड़ा सा चेंज किया करिए। अब ये देखिए, देखिए यहाँ कैसा पूछा गया है, देवा मेला, तो देवा बाराबंकी आप लगा ही देंगे यहाँ पर। तो बी का पहला, बी का पहला कहीं है, यहाँ भी है यहाँ भी है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है बटेश्वर, ये पशु मेला है, ठीक है, बटेश्वर मेला को पशु मेला भी कहते हैं। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा और बी का पहला, ये देखिए यहीं पे है, ठीक है। हरिदास जयंती वृंदावन में, सी का चौथा। नौचंदी मेरठ, नौचंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, नौचंदी मेरठ याद रखिएगा। 70 क्वेश्चन बताइए, 70 आपका क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बटेश्वर, देवा शरीफ, सकिंसा या बिट्ठूर, ये मतलब कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। तो बटेश्वर अभी हम बताए हैं आगरा है, देवा शरीफ कहाँ है, बाराबंकी में है, सकिंसा फर्रुखाबाद में, बिट्ठूर कानपुर। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो होता है वो गलत है, ठीक है, बी वाला। चलते हैं देखते हैं। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पर, सैयद सलार मेला कहाँ पर आयोजित होता है, बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी या गोंडा में। तो ये कहाँ होता है, बहराइच में होता है, ठीक है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है,
झांसी, मथुरा, वृंदावन या वाराणसी। अब मथुरा वृंदावन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये वृंदावन में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुदाय उत्तर प्रदेश का प्रमुख में मतलब कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? जैसे पहले पे हिंदू हैं, दूसरे पे मुस्लिम है, तीसरे पे कौन है? बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं या सिख हैं? तो कौन है तीसरे पे? सिख हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? मतलब कौन सा जो चारों दिए इसमें कहाँ पे सबसे कम जनसंख्या थी? तो महोबा में सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, महोबा कौन से एरिया में पड़ता है? बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है, जहाँ आपका झांसी, ललितपुर, हमीरपुर वहाँ है, वहीं पर ये भी पड़ता है। महोबा एक जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना? थोड़ा सा अगर पॉइंट में वो होगा तो आप देख लीजिएगा, उसी के आसपास लगाइएगा। तो 16.50 होता है। ठीक है, तो 16.16 लगा, इसी के आसपास है। ठीक है, यही आपका सही होगा। निम्नलिखित में से भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों में प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? ठीक है, मलिन बस्तियों का प्रतिशत मतलब कौन सा ऐसा नगर है जहां मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम रहा है? ये जो चारों दिए हैं, तो ये कहाँ पर? अहमदाबाद में। ये देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन उस समय रहा होगा, या 2011 की करंट का 2011 की जनगणना है, ये 2021 में पूछा है, 2011 की जनगणना है, तो करंट का कहाँ होगा? ये तो फैक्ट ही है। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट है? 48%। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से कितनी मात्रा में पेशाब करता है? कितना यूरिन करता है एक स्वस्थ मनुष्य, मतलब जो एक हेल्दी मनुष्य है? कितना? 1.5 लीटर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? बताइए, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद है। ज्वालामुखी की सबसे अधिक कौन सी गैस, मतलब ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या निकलता है? जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं वोल्केनिक इरप्शन? ये क्वेश्चन हमने बताया है, जो बच्चे जुड़े होंगे वो तो 1 मिनट में कर दिए होंगे इसको। बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में नहीं होता है। मोना लोआ उदाहरण किसका है? सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त, शांत या ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार? ठीक है, कैसा है? तो सक्रिय, मोना लोआ सक्रिय। ठीक है, हवाई द्वीप पर है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका भी हमने ट्रिक बताया था। कराकाटोवा कैसे याद करेंगे? जैसे हम क्या ट्रिक बताए थे, आप सब बताइए, इसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका हम बताए थे कि जैसे इंडोनेशिया देखेंगे तो थोड़ा सा किरक है, इधर इधर ढेर सारा। ठीक है, ढेर सारी टापू हैं, तो टापू हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो क्या है? क्रेक हैं, ऐसे क्रेक हैं, तो क्रेक में क्रेक, तो इंडोनेशिया ऐसे ही बताया था। आप मेरे क्लास से जुड़ जाइए, मतलब एक एक चीज़ ऐसे बता देंगे कि आपको कुछ भूलेगा ही नहीं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? कहाँ बताइए दिया था? जनभाषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे दिया था? चंपारण मत लगाइएगा, वाराणसी में दिया था पहला जनभाषण। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती है थी? तो मतलब गुप्त साम्राज्य में किनको विदाउट टैक्स से ही उनको लैंड प्रोवाइड किया जाता था? तो किनको? ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को ऐसा किया जाता था। कहा जाता है शतरंज का खेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? जैसे आप कहते हैं कि क्रिकेट
इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ। तो शतरंज कहाँ, तो हमारे यहाँ कितने महान महान शतरंज खिलाड़ी निकलते हैं, तो ये भारत ही हो सकता है। द मेन रोल ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको लिया, बहुत ही अच्छा है। कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या जल चक्र में। मतलब जो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की जो रोशनी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर बेनिफिशियल माना जाता है, यहाँ पर ज़्यादा सही है। यहाँ ना होता तो पृथ्वी पर जीवन ही ना होता, ठीक है। तो वो जल चक्र में, तो ऊपर जब तक पानी नहीं जाएगा, नीचे बारिश नहीं होगा, जब तक बारिश नहीं होगा तो जीव जंतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो जल चक्र में सबसे ज़्यादा ही। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तिब्बत के पठार से समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर। आइए इस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार को जो क्षेत्र कहलाते हैं वो क्या, लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो खनिजों का भंडार है, वो कौन सा पठार है ये बताइए। वीडियो पॉज करके या बताइए, चाहे जैसे बताइए। कौन सा है, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ठीक है, जो मतलब अर्जेंटीना साइड में है उधर, ठीक है, चिली अर्जेंटीना। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, संसार की छत, पामीर के पठार को। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार, ये मेनली ये पठार नहीं है, मतलब एक लाइन पास हुई थी उस साइड से, इसलिए उसको पठार नाम दे दिया गया, ठीक है। और ये पठार नहीं है, मतलब जैसे पठार होता है, ये पठार वठार कुछ नहीं है। तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, क्या निर्माण, चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था, तो मध्य प्रदेश में क्या था बताइए। बहुत है, सांची भी है, उज्जैन भी है, ग्वालियर भी, खजुराहो भी है, लेकिन चंदेल से क्या संबंधित है, तो खजुराहो संबंधित है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में, होयसाल, कोरमंडल तट में, दक्कन के कुछ भाग में, कहाँ फैला था, तो आप बताइए कहाँ फैला था। जो पढ़े होंगे, ये 2-3 दिन पहले का ही लेक्चर है, तो ये कोरोमंडल तट में फैला था और दक्कन के कुछ भाग में। चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक बताइए। विजयालय, कारिकाल, आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राज राजा प्रथम, ठीक है, बताइए, या कोई नहीं, रिसेंटली क्वेश्चन आया है ये। तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, मतलब हमने इसमें भी बताए थे, कोई भी चाहे विलेज असेंबली आ जाए, चाहे विलेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, तो वो एक ही चीज़ बताइएगा, कौन सा, चोल, ठीक है। स्थानीय स्वशासन आ जाए, चोल। चोल शासकों में के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, बताइए क्या सबसे अधिक विख्यात हुई, अभी सुर्खियों में भी था वो, क्योंकि वहाँ पर भारत मंडपम जो वहाँ पर जहाँ G20 हुआ था वहाँ रखा गया था, तो नटराज की शिव मूर्ति की। अब ये बताइए, क्वेश्चन पढ़िए खुद, इसके बताइए कौन सा सही होगा। IAS का क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, थोड़ा सा है टफ, लेकिन बता सकते हैं, अगर शायद मैंने इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका दोनों सही होगा, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही होगा। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा इनमें से किन्हें प्रदर्शित करती है, दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा किन्हें प्रदर्शित करती है, शिक्षक, नृत्य करते हुए या विश्राम करते हुए या ध्यान मग्न, तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। निम्न से चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था, ठीक है, चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था, ठीक है। मतलब ये बोला जाता कि बंगाल चोल की खाड़ी में चोलों का झील माना जाता था, तो ये कौन, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, नौसैनिक शक्ति के लिए। ये चोलों से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ज़्यादा चोलों से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए चोल का अगर दक्षिण भारत में अगर कोई मत छोड़िएगा, चोल जरूर पढ़ के जाइएगा पेपर में, प्री के बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका चोल होगा। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी,
गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, एक नगर था, उसकी स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। ये देखिए, इसमें दो चीज़ होता है। एक ऐसे आईएएस में क्वेश्चन आया था, ये दो मैं आपको बताया था। जब आईएएस में क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा था पूरे सिंघल द्वीप, मतलब श्रीलंका, सिलोन उसको बोला जाता है श्रीलंका को, उस पर पूरे सिलोन पर, श्रीलंका पर किसने अधिकार किया? तो वो राजेंद्र प्रथम थे। लेकिन सिर्फ अगर उत्तरी भाग पर पूछे तो राजराज प्रथम थे। ठीक है, ये इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर किया। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च, जैसे अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में महिलाओं के प्रशासन में महिलाएं काफ़ी मतलब ऊंचे ऊंचे पद पर, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, महामहिम, वो भी सबसे बड़ा पोस्ट उनको मिला है। तो क्या है? चालुक्य के शासनकाल में। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की, इसका ट्रिक हमने क्या बताया था? जो बादाम खाता है वो चालू होता है। तो बादामी, वातापी एक ही है जी, वातापी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्तीर्ण लेख में, अल्लापादुदान लेख में, या हनुमन कोंडा उत्कीर्ण लेख में? कहाँ पर हुआ है? तो ऐहोल के लेख। संगम साहित्य में तोलाक्पियम एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? कविता का, व्याकरण का, वास्तुशास्त्र का, या तमिल राजशास्त्र का? तो किसका, कैसा ग्रंथ है? व्याकरण का ग्रंथ है। शिल्पादिक्कारम का लेखक कौन था? शिल्पादिक्कारम का लेखक कौन था? कौन था? इलंगो था। शिल्पादिक। जो लोग लाइक नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। इस पीडीएफ को हमको, मतलब इस पीपीटी को बनाने में हमको 2 से 3 घंटे लगा। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाना। ठीक है, तो 2-3 घंटे आपके लिए मेहनत किया हूँ। प्लीज़ एक लाइक से कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो वो भी कर लीजिए, मुझे पता है सभी लोग किए होंगे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यौवन प्रिय शब्द का द्योतक था। यौवन प्रिय किस लिए मतलब यूज होता था, ये पूछ रहे हैं बस। आईएएस का क्वेश्चन है यौवन प्रिय। तो यौवन प्रिय कैसा है? हाथी दांत, वो सॉरी, काली मिर्च का, देखिए अभी गलती हो रहा था, काली मिर्च को। ठीक है, यौवन प्रिय काली मिर्च। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान था। तो पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान क्या था? अरिकामेडू था। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से। ये वाला बताइए क्वेश्चन। गुप्त तो देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल, चंदेल कहाँ से संबंधित है? तो चंदेल खजुराहो से संबंधित, मध्य प्रदेश। चालुक्य बादामी से। ठीक है, जो बादाम खाएगा वो चालू होगा। चालू मतलब थोड़ा सा चालाक के लिए थोड़ा होगा। पल्लव पन्नेमल संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? ए का चौथा यहाँ, ए भी गया, ए भी गया। चंदेल बी का तीसरा, तो बी का तीसरा यही होगा, सही है। ठीक है, जिनका ए होगा वो सही होगा। ठीक है, ये बताइए संगम युग में किस लिए विख्यात था? जो संगम युग, उरेयूर, संगम युग में उरेयूर क्या था, किस लिए विख्यात था, ये बताना है आपको। तो संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। किसके लिए? कपास के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? उदयनजीरल, ये क्वेश्चन हमने बताया था आपको। ठीक है, बताइए। उदयनजीरल तो चेर वंश से संबंधित, चेर वंश का महान शासक था। ठीक है, उदयनजीरल, उदयनजीरल। ठीक है, तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तृतीय संगम 2 दिन पढ़ाया था हमने, तृतीय संगम। ठीक है, दोनों क्लास हमने लिया था। तो मदुरई में, ठीक है, तृतीय संगम हुआ था। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो बताइए किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो सिंपल है, सबसे सिंपल मुझे लगता है अभी तक जितना क्वेश्चन दिया हूँ सबसे सिंपल यही क्वेश्चन है। चालुक्य, गुप्त, राजपूत, मौर्य, ये सब उत्तर भारत में किए थे।
निम्नलिखित में पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून की झील कौन सी है? पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून की झील है चिल्का। ठीक है, चिल्का याद रखिएगा। 118 निम्नलिखित में से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। साझेदारी वाली मतलब वहाँ वो जो ऐसी झील है जहाँ पर दो भारतीय राज्यों की बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है बताइए? सिंपल ही क्वेश्चन है, पुलिकट है। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जैसे आपका ये आंध्र प्रदेश है, इधर तमिलनाडु, तो इसी बीच में है। ठीक है, तो यहाँ दोनों आपका शेयर होता है। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ से एक नदी भी निकलती है, जानते होंगे कौन सी नदी है? गोमती नदी। तो ये फुल्लर झील कहाँ? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित झीलों में कौन असम में अवस्थित है? भारत की निम्नलिखित झीलों में असम में अवस्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन असम में कौन सी स्थित है? हमीरसर, साला, कोलेरू, चपनाला। तो चपनाला झील असम में है। निम्नलिखित में रहस्यमयी झील की है, इसको कंकाल झील भी कहा जाता है, रहस्यमयी झील, रूप तो बता ही दिया। तो ये आपका रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित झीलों में जम्मू कश्मीर में कौन सा अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन सा अवस्थित है बताइए? जम्मू कश्मीर में कौन सा अवस्थित है? अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कयाल क्या है? कयाल आए तो आप एक ही स्टेट देखेंगे, कौन सा स्टेट? बहुत प्यारा स्टेट है। ठीक है, ये केरला, केरल के लैगून। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम झील है? आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? कोडाई कनाल, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका। तो कोडाई कनाल तमिलनाडु का। ठीक है, कोडाई कनाल तमिलनाडु का ये कृत्रिम झील है। कौन सी मीठे पानी की झील है बताइए? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर बीपीएससी में आया है तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि पांचवा ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर है और आपका लोकतक है। तो सी और डी दोनों है। चिल्का और सांबा ये खारे पानी की है, तो एक से अधिक होगा यहाँ पर। ई वाला जिन लोगों ने लगाया होगा उनका सही होगा। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कूचामन, सारोगोल, खाटू किनके नाम है? देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया था आईएएस में। देखिए कितना सिंपल है। तो ये कौन सा आपका है? ये लवण झील है। तो डिडवाना से ही आप समझ जाइए, क्योंकि आप कुछ नहीं याद है, डिडवाना तो याद ही होगा। डिडवाना एक नमकीन झील है, तो ये सब भी नमकीन झील होगी। ठीक है, बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली, गोखुर पूछ रहा है, ये नहीं पूछ करा सबसे बड़ी। गोखुर झील कौन सी है? कनवार झील। बताइए, आईएएस 2022 का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है कितने युग्म इसमें सुमेलित हैं। अब देखिए, सस्थम कोस्ता हम कहाँ बताए थे आपको? आप बता दीजिए तभी बताता हूँ। आई होप आप बता दिए होंगे। देखिए, सस्थम कोस्ता हम कहाँ बताए थे? केरल में बताए थे। होकेरा कहाँ बताए थे? पंजाब में। कहाँ पे? ये जम्मू एंड कश्मीर में बताए थे। तो आपका कितना? दो तो गलत ही हो गया, सिर्फ दो ही सही है, केवल दो युग्म सही है। ठीक है, सही सुमेलित कितने हैं? दो युग्म। रेणुका हिमाचल प्रदेश में, रुद्रसागर त्रिपुरा में है। ठीक है, निम्नलिखित में कूलगार्डी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? मतलब कूलगार्डी किसके लिए फेमस है, ये मतलब बताना है किसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो सोना खनन के लिए। कूलगार्डी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? बाकू अभी कल या परसों ही पढ़ाए थे। बाकू किस सागर के? तो ये कैस्पियन सागर के किनारे। देखिए बीओ में आया है। टर्की के उत्तर में है। टर्की के उत्तर में क्या है? यहाँ टर्की थी, इधर से एक सी था, बास्फोरस स्टेट था,
यहाँ एक झील थी, कौन सी, मतलब सागर था, कौन सा, काला सागर। तो टर्की के उत्तर में कौन सा है, काला सागर है। ठीक है, टर्की के उत्तर में काला सागर। अगर पश्चिम में देखेंगे तो भूमध्य सागर होता है। हाँ, ठीक है। दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में तो नहीं है, वैसे एकदम नीचे है, उसके नीचे भी कई देश हैं, लेकिन दक्षिण में भूमध्य सागर। तो टर्की के उत्तर में काला सागर है। निम्नलिखित किस द्वीप को वादों की भूमि के रूप में जाना जाता है, वादों की भूमि। देखिए यही सब क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो अगर ज़्यादा सही हो जाए। ठीक है, सही होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। मिडानाओ, ठीक है, मिडानाओ, वादे की भूमि मिडानाओ। ये सब क्वेश्चन है आपको टेस्ट करने के लिए कि आपका कितना घटना चक्र तैयार है। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर, ये सब हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, स्वर्ण द्वार का नगर। लेकिन ज्योग्राफी अगर देखेंगे, हमारा जो हमने ज्योग्राफी पढ़ाया है घटना चक्र पूरा, वहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया है विद मैप के थ्रू। ठीक है, तो ये सैन फ्रांसिस्को। निम्न कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है, नहरों का शहर, कौन सा शहर, वेनिस शहर। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, ब्लू ग्रास स्टेट, बताइए। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें आपको, सोचिए, टाइम दे रहा हूँ, सोचिए। तो केनकुटी को, ठीक है, केनकुटी को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है, मतलब बोला जाता है ये पूर्वी समुद्र की स्वामिनी है, तो इसको श्रीलंका। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पर, सन सिटी अवस्थित है, भारत वहाँ मैच वैच खेलने जाता है। अभी ब्रिक्स का समिट भी वहीं हुआ था, रिसेंट वाला। तो सन सिटी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कैलिफोर्निया यूएस में निम्नलिखित नगरों में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, बताइए कौन सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कौन सा, सांता रोसा, पैलेस्टाइन, कोसावा, टर्किश साइप्रस या ताइवान। तो ये टर्किश साइप्रस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि साइप्रस का कुछ एरिया टर्की ने अक्वायर कर लिया है। तो साइप्रस बताइए। साइप्रस का निकोसिया, सी का पहला कहीं है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। ताइवान का ताइपे होगा, डी का दूसरा होगा, तो डी का दूसरा यहाँ है। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं कटा था, तो ऐसे ऐसे किया करिए। ठीक है, तो जिनका बी सही होगा वो सही होगा सबका। ठीक है, मुझे कुछ जल्दी बता दिया, सॉरी, आपको समय देना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है, बताइए। ये भी हम 2 दिन पहले ही बताए थे, काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन सा है, कुछ बच्चे हम मतलब कमेंट भी किए थे ट्रिक का। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप सब ट्रिक को याद करिए, किया करिए, लेकिन उसको बार बार याद कीजिए। कोई ट्रिक याद करिए तो बार बार याद करिए। ठीक है, ताकि वो भूले ना, क्योंकि ट्रिक भूलती बहुत जल्दी है। ठीक है, सबसे जल्दी कोई चीज़ भूलती है तो ट्रिक, अगर बार बार पढ़ लेंगे तो नहीं भूलेगा। तो ये क्या है, सीरिया आपका काला सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है, बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है, तो कौन सा, स्वीडन एंड, स्वीडन, ये नॉर्वे जहाँ दिया गया है, तो यहाँ पूरा दिया गया है 21, तो नॉर्वे आ गया, तो नॉर्वे नहीं है। ठीक है, स्वीडन, तो ये नॉर्वे नहीं है पूरा। ठीक है, तो स्वीडन एंड नॉर्वे, ये चौथा आपका डी वाला हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सिंपल क्वेश्चन था, हम सोचिए आप सबके कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा सिंपल भी रखता हूँ, 6 वर्ष। ठीक है, एक हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ दिन में आपको पता चलेगा, ओनली प्री के लिए, चाहे वो आर का प्री हो चाहे पीसीएस का प्री हो। ठीक है, 2-4 दिन में बता दूंगा कौन सी सीरीज है, काफ़ी अच्छी सीरीज होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज होगी वो, क्योंकि प्री अब आने वाला है आपका पेपर, मेंस चलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप वो आएगा। ठीक, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है,
परिवहन और संचार विकास, ठीक है, परिवहन और संचार का विकास। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? 146 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में, ठीक है। दत्ता समिति, वांचो समिति, राजमन्नार समिति, चक्रवर्ती समिति। तो चक्रवर्ती समिति किससे रिलेटेड है? मौद्रिक प्रणाली से, मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से। राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है, केंद्र और राज्य का जो संबंध होता है, रिलेशन स्टेट और सेंटर का, ये रहा। सी का तीसरा यहाँ है। डी का चौथा भी यही है, और तो कहीं यही नहीं है, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। ए का पहला, दत्ता समिति औद्योगिक लाइसेंस, वांचो समिति प्रत्यक्ष कर से। 148 काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा कहाँ आया है? 2021 में क्वेश्चन आया है। तो काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। तो कौन से गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री भी हुए हैं? सी डी देशमुख साहब वित्त मंत्री भी हुए हैं। पार्श्विक मात्रक किसका है? 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये बताइए, इसके बाद आप कमेंट करिए। कितना भी आए, मतलब कुछ मत सोचिएगा, जितना भी आए कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाया 150 क्वेश्चन करने का, ठीक है। यही मेरे लिए बड़ी बात है कि आप हिम्मत दिखाए हैं, ठीक है। ये दूरी का, ठीक है। तो ये पार्श्विक मात्रक किसका है? दूरी का। हाँ, कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको अगर सिविल, पीसीएस, आरओ किसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से मतलब जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे वही मिलेंगे, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करिएगा। रैंक आपकी मंडे को 6 बजे आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ में, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर, मतलब वहाँ पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और आपका वहाँ पर कम्युनिटी में भी, वहाँ से कहीं से भी देख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप टेलीग्राम पे, कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नए नए मतलब जो कुछ भी मैं बताऊँगा वो सब मिलता रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।